हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कैरियर ऑप्शन के बारे में। चूँकि हमारे पास क्या है, ढेर सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रेशर में गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं और फिर आगे जाके पता चलता है कि हम कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं या फेलियर का हमें सामना करना पड़ता है। वैसे अगर बात करें, आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 7, 8, 9, 10 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है, या अधिकतर एजुकेटर को, लिटरली मैंने देखा है खुद, बहुत सारे एजुकेटर जो है वो ये कहते हैं कि साइंस में ऑप्शंस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि साइंस में ऑप्शन ज़्यादा है। साइंस करके लोग, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग बैंकिंग कर रहे हैं या बैंक में जॉब उन्हें मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रहा है। तो एक्चुअली बैंकिंग साइंस का स्ट्रीम नहीं है, उनको प्रेफरेंस मिला है केवल उनके नॉलेज और इंटेलिजेंस के कारण। अब आप कहेंगे कि इसमें नॉलेज और इंटेलिजेंस के कारण प्रेफरेंस क्या मिला, तो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड लेके जाते हैं तब भी बैंकिंग ऑप्शन है, और साइंस बैकग्राउंड लेके जाते हैं तब भी ऑप्शन है, या यूं कहे कि आर्ट्स बैकग्राउंड लेके जाते हैं तब भी हमारे पास बैंकिंग के ऑप्शन खुले होते हैं। वहाँ पर उसका अपना एक अलग एग्जाम होता है। अब रही बात कैरियर ऑप्शन में, जो साइंस वाले हैं उनको लोग प्रेफरेंस देते हैं या उनकी बात लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम समझते हैं, प्रूवन फैक्ट है कि ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, यानी कि मैथ पढ़ते हैं, जहाँ पर सिंटेक्स होता है, सोचना होता है, फार्मूला होता है, अपने लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर वहाँ उन चीज़ों को अप्लाई करके एक रिजल्ट तक पहुँचना होता है, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, उनकी लॉजिकल एबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है, इंटेलिजेंस लेवल उनका बढ़ जाता है। तो कहीं भी केवल साइंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यूँ कहे कि मैथ रिस्पॉन्सिबल है। और यही कारण है कि जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जॉब के लिए, वहां पर मैथ और रीजनिंग ये निश्चित रूप से शामिल किया जाता है। ये तो सभी जानते हैं, चाहे वो बैंकिंग में जाए, रेलवे में जाए, एसएससी में जाए, हर जगह पर ये चीज पूछा जाता है। मैथ को क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि हर तरह के जॉब में मैथ का यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी मैथ का एग्जाम लिया जाता है, लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम लिया जाता है। ये सिंपली इसलिए होता है कि वो आपके इंटेलिजेंस लेवल को देखना चाहता है। अगर हम बात करें मैथ की, तो वो हमारे सोचने की शक्ति, हमारे लॉजिकल थिंकिंग को बड़ा कर देता है, वाइड कर देता है, बढ़ा देता है। और यही कारण है कि हम उस जॉब में या किसी भी जॉब में जाएं तो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए मैथ पढ़ने वाले को या साइंस पढ़ने वाले को थोड़ा सा प्रेफरेंस कुछ जगहों पे दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम साइंस पढ़ के जाएंगे तभी। साइंस हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ का इंपॉर्टेंस है, उनको अगर प्रेफरेंस मिला है तो उनके लॉजिकल थिंकिंग के कारण, लॉजिकल एबिलिटी के कारण, न कि इंजीनियरिंग करने के कारण। अब अगर बात करें कि हमारे पास कैरियर ऑप्शंस कौन से हैं, तो एक एक करके डील करेंगे। जो भी स्ट्रीम है, अगर आप 8th 9th 10th किसी भी क्लास में हो, तो हमारा यहाँ पर सजेशन होगा कि आप खास करके दो चीज़ों पे खास करके ध्यान दें। फ्यूचर ब्राइट होना ही होना है। पहला मैथ, उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और दूसरा लैंग्वेज में कहेंगे एक इंग्लिश। हिंदी लगभग जो खास करके नॉर्थ साइड के हैं वो सब लोग अच्छा बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है और वो उनके लिए आसान भी होता है। इंग्लिश उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इंग्लिश इसलिए नहीं कि हमें केवल एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश में पास करना है। इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, अगर हम अपर क्लास में जाते, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो सपोज करें कि अगर हमारा इंग्लिश कमज़ोर है, किसी भी बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर है और वो अगर बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो वो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा होता और बायोलॉजी में भी इंग्लिश ही पढ़ रहा होता है। उसका कंसंट्रेशन बायोलॉजी को समझने से ज़्यादा बायोलॉजी में लिखे गए लाइंस, वर्ड, सेंटेंसेस को समझने में हो जाता है और इसलिए वहाँ पे वो लैग करता है। तो एक भाषा है इंग्लिश, उस पर थोड़ा सा कमांड करें और मैथ के पीछे मेहनत करें। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाएंगे, मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप यूं कहे कि डेली लाइफ में, यूं सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने से लेकर कपड़ा खरीदने से लेकर और रॉकेट साइंस तक जितने भी फील्ड हैं, मैथ को कहीं भी
आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो मैथ पे ध्यान देना है। अब बात आती है कि हम करियर ऑप्शन में क्या चुनें। बहुत बार गार्जियन प्रेशर बनाते हैं, बहुत बार सोशल प्रेशर होता है कि अरे तुम्हारे दोस्त ने तो साइंस लिया, तुमने आर्ट्स क्यों ले लिया, कॉमर्स क्यों ले लिया। या टीचर भी, एजुकेटर भी समझाते हैं, वो उनका बिजनेस है समझाना कि साइंस में ज़्यादा स्कोप है। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में स्कोप है। अगर आपको दौड़ने आता है ना तो उसमें भी आप करियर बना सकते हो। आज का समय ये है, गाने आता है उसमें भी करियर बना सकते हो। तो करियर ऑप्शन की भरमार है। डजंट मैटर हम साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब एक एक करके करियर ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम में जाएं तो इंजीनियरिंग, जिसको बीटेक बोलते हैं, इसमें ढेर सारे ब्रांचेज हैं और हम किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी कि एक ये जो है इंजीनियरिंग, ये अकेला नहीं है, इसमें ढेर सारा ब्रांच है। अलग अलग ब्रांच से हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आर्किटेक्चर, एक्चुअली आर्किटेक्चर भी इंजीनियरिंग ही है। उसके बाद कहें एमबीबीएस, यानी जो डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद एमएस करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, वो हो गया। वो भी मान लो कि अगर एमबीबीएस हम नहीं, साइंस से हमारा स्ट्रीम था कि हम इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, अगर वहाँ पे हम लैक करते हैं किसी भी रीजन से, चूंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने इंटेलिजेंस लेवल के कारण ही कोई लड़का लैक करता है, सीट लिमिटेशन है, इस कारण से सीट कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो इंटेलिजेंस लेवल के कारण लड़के बाहर नहीं होते। अधिकतर लोग इसलिए बाहर होते हैं, सपोज करो कि 100 लोग अगर इस बार सिलेक्शन हुआ है, तो ये मान के चलो कि वैसे लाख लोग जो वास्तव में डिजर्व करते थे केवल 1-2 नंबर से बाहर होते हैं। तो अगर हमारे पास हमेशा कोई ऑप्शन है तो हम इजीली उस ओर जा सकते हैं, बशर्ते कि उसकी जानकारी हो। तो हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए कि हम अगर यहाँ नहीं गए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, फार्मासिस्ट कर सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, डेंटल में जा सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, चूंकि ये भी इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए जा सकते हैं, डेटा साइंस के लिए जा सकते हैं, फोरेंसिक साइंस के लिए जा सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्टडी कर सकते हैं। ये भी डॉक्टर की ही डिग्री हो गई, डॉक्टर ही आप बनेंगे यहाँ भी, या फिर होम्योपैथी से भी होता है, उससे भी डॉक्टर ही बनते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस में भी फिर ढेर सारे आगे चल के ब्रांचेज हो जाते हैं जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं। इवन कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट, केवल आपको इतना चीज आता है ना, जो कि सीखने में 6 महीने, और कहें कि एबिलिटी को डेवलप करने में थोड़ा सा और, उसमें मास्टरिंग हासिल करने में 6 महीने और साल भर, तो आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में जो बायोलॉजी में 2 डिपार्टमेंट हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक हो गया बोटनी और दूसरा हो गया जूलॉजी। तो बोटनी के फील्ड में भी रिसर्च से लेकर यानी अपर लेवल से लोअर लेवल तक जो हमारे पास कैरियर ऑप्शन है उसकी भरमार है, हम उसको और भी जा सकते हैं। उसके बाद पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी या फिर रिसर्च, यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन को समराइज करके लिखे हैं, ऐसा नहीं है सारे लिखे हुए हैं। इसके अलावे और भी ऑप्शंस हैं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इसी में ऑप्शन की भरमार है। अब दूसरे स्ट्रीम को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्स स्ट्रीम। जैसा कि हम देख चुके कि साइंस में ढेर सारा कैरियर ऑप्शन है, कॉमर्स में जैसा मेरा अपना एनालिसिस है, कहीं साइंस से कम नहीं है, पैरेलली उतना ही या उससे 1-2 फील्ड ज़्यादा ही हैं। अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक इसमें ढेर सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिसको कि हम चुन के अपना एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और या यूं कहें कि सीएस कंपनी सेक्रेटरी। मान लो कि सीए सीएस अगर हम नहीं कर पाते हैं तब भी हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर उसकी बात करें तो हम बिजनेस मैनेजमेंट बीबीए एमबीए करके किसी अच्छे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें लॉ की तो लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। लॉ में भी फिर ढेर सारा ट्रेड हो जाता है, जैसा कि हमने कहा कि इंजीनियरिंग में ढेर सारा ट्रेड है, लॉ में भी ढेर सारा ट्रेड है। उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिनेंशियल एनालिस्ट, हर कंपनी में इस सब के लिए जॉब होता है। सिंपल अकाउंटेंसी की बात कर लें, अकाउंटेंसी में ही ये एक और ऑप्शन है, ये भी अकाउंटेंसी का है, सर्टिफाइड फिनेंशियल अकाउंटेंट। आप सिंपल अकाउंटेंट बन के भी काम कर सकते हो। जितना भी देश है आज
उसकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसका मेजर जो इकोनॉमी का बेस होता है वो उस देश का बिजनेस ही होता है, चाहे वो लोकल ट्रेड हो यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंट्रानेशनल ट्रेड हो, यही होता है। और अगर ट्रेड जहां है, जहां जितना ज़्यादा ट्रेड है वहां उतना ज़्यादा इस सब के से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कॉमर्स उसी चीज़ का फील्ड है, मैनेजमेंट उसी चीज़ का फील्ड है, तो कैरियर ऑप्शन की भरमार है। आप अपने तरफ चारों तरफ देखते होंगे कि कहीं दुकान है, कहीं मॉल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और इन सब को इसकी आवश्यकता होती है, खास करके फिनेंशियल अकाउंटेंट की, लॉयर की, टैक्स कंसल्टेंट की, इनकम टैक्स लॉयर की, सेल टैक्स लॉयर की। अगर हम बात करें कि हम अगर इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं तब भी हम लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। और जाहिर सी बात है टीचिंग तो एक ऑप्शन है ही। अब बात आती है, आगे बढ़ें तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की का हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर का जॉब हो गया, टैक्स कंसल्टेंट ऑलरेडी बता चुके, अकाउंट में ही एक कॉस्ट मैनेजमेंट आता है। अब कॉस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है वो आप जब पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी मिलेगी। अभी हमारा पर्पस है केवल स्ट्रीम्स के बारे में बता देना। कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, और दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। जो भी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, मोबाइल ऐप बनाती है, वेबसाइट बनाती है, वो दोनों तरह के लोगों को रखती है, जो साइंस स्ट्रीम से हों, जो कॉमर्स स्ट्रीम से हों। सॉफ्टवेयर या ऐप कभी जो भी बना रहे हैं, जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए बना रहे हैं, और जिसको बिजनेस अकाउंट्स की जानकारी नहीं होगी वो निश्चित रूप से कुछ गलती करेगा। तो दोनों की जरूरत है। जो साइंस फील्ड से आए हैं वो लॉजिकली अपना दिमाग लगाएंगे, जो टैक्स और अकाउंटिंग फील्ड से आए हैं वो इस तरह से अपना दिमाग लगाएंगे, तब वो परफेक्ट बनेगा। अब आगे आते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा साइंस और एनालिस्ट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये तो कुछ फील्ड थे, और भी हैं, भरमार है। साइंस से कहीं कम स्ट्रीम कॉमर्स में नहीं है, इवन हम जैसा हमें लगता है कुछ ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं तीसरे स्ट्रीम आर्ट्स की। तो चलिए तीसरे स्ट्रीम की बात करते हैं, जो है हमारा आर्ट्स। साइंस हम नहीं ले पाए, आर्ट्स से नहीं पढ़ कॉमर्स से नहीं पढ़ना चाहते तो आर्ट्स से पढ़ाई कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी करियर ऑप्शन की भरमार है। जैसा कि हमने कहा टीचिंग, ये आर्ट्स में भी होगा, साइंस में भी होगा और कॉमर्स में भी होगा। हर तरह के टीचर की आवश्यकता है। इवन कि आप लिटरेचर पढ़ा सकते हैं बेहतर, तो उसकी भी आवश्यकता है। और टीचिंग भी आज एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बशर्ते कि आपके अंदर पढ़ाने का जुनून होना चाहिए, न कि पैसे कमाने का। टीचिंग केवल पैसा कमाने का सोच के अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो टीचिंग आपके लिए नहीं है। टीचिंग एक पैशन है। तो और हमेशा एक चीज़ हम कहेंगे, करियर ऑप्शन चुनते समय अपने पैशन को ध्यान में रखिए, न कि ये देखिए कि किसमें ज़्यादा पैसा है। तो पैसा तो क्रिकेट में भी ज़्यादा है, लेकिन स्कोप कितना है? अगर इंडिया की बात करें तो आबादी 150 करोड़ है, क्रिकेटर कितने होंगे? 100, 200, 500, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो करियर ऑप्शन कम है। अगर आप वहाँ अव्वल नहीं हैं तो बेवजह है दिमाग लगाना। अव्वल भी होना पड़ेगा और उसके लिए रेगुलर प्रयासरत। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अव्वल होते हुए 1-2 मैच के बाद बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल ये देखें कि पैसा किस फील्ड में ज़्यादा है तब करियर बनाएं, नहीं। आप अपने पैशन को देखिए और आप अपने पैशन को फॉलो करिए। पैशन अगर फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपका करियर भी बेहतर होगा। खैर, आर्ट्स स्ट्रीम की बात कर रहे थे तो ग्राफिक डिजाइनर बहुत बड़ा जॉब है, बहुत हैंडसम सैलरी है। फैशन डिजाइनर बहुत बड़ा जॉब है। अब आप कहेंगे बहुत सारे फैशन डिजाइनर को तो हमने देखा है वो दुकान खोल के बैठे होते हैं या कुछ छोटा मोटा डिजाइनिंग का काम कर रहे होते हैं। नहीं, उन्होंने अच्छे कॉलेज से नहीं किया होगा, बस उसको एक कोर्स की तरह उन्होंने पूरा कर लिया। जिंदगी में कुछ भी कर लेना है ना, कुछ न करने से बेहतर है कुछ कर लेना। एक्चुअली ये फील्ड बहुत बड़ा है। इसके लिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, आप किसी भी फील्ड में अगर अव्वल आना चाहते हैं तो आपको अपना द बेस्ट देना होगा, मेहनत करनी होगी और उतनी ही मेहनत करनी होगी, चाहे कोई भी फील्ड हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। अगर उस लेवल पे मेहनत करते हैं तो रिटर्न भी उस लेवल पे ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं एनिमेटर हो गया, जर्नलिज्म और मीडिया, LLB यानी लॉ, एक्चुअली 2 बार लिखा हुआ है। लॉ के फील्ड में भी हम आर्ट से भी जा सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर बहुत बड़ा जॉब हो गया। फोटोग्राफर आज के डेट में बहुत बड़ा स्ट्रीम है। इलस्ट्रेटर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बिजनेस
मैनेजमेंट, इस यहां से भी जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, टीचर जो कि पहले भी बता चुके हैं बहुत बड़ा स्ट्रीम है आज के समय में, सोशल वर्कर बहुत बड़ा स्ट्रीम है, फाइन आर्ट बहुत बड़ा फील्ड है, मार्केटिंग बहुत बड़ा फील्ड है, और यूआई यूएक्स डिजाइनर, फिल्म मेकर को हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें फील्ड नहीं, इसमें जॉब नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अगर हम उतने बड़े लेवल पर ना सोचे तब भी यूआई यूएक्स डिजाइनर ये कंप्यूटर फील्ड से आ जाता है। आप कहेंगे आर्ट्स, आपने साइंस में भी कंप्यूटर को लाया, आर्ट्स में भी कंप्यूटर को लाया, कॉमर्स में भी कंप्यूटर को लाया, एक्चुअली फील्ड अलग अलग है। साइंस में इंटरनल लॉजिक की बात होगी, कॉमर्स में जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, इसकी बात होगी, और आर्ट्स में जहां यूआई यूएक्स की बात हो तो यूआई मतलब यूजर इंटरफेस और यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस, ये कंप्लीट आर्ट की चीजें हैं। तो आर्ट फील्ड है तब भी आप कंप्यूटर में आकर अच्छा करियर बना सकते हैं, और किसी भी एप्लीकेशन को सक्सेस होने के लिए जितना जरूरी उसका इंटरनल लॉजिक है, जितना जरूरी उसमें गवर्नमेंट और टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें हैं, और उतना ही जरूरी यूआई और यूएक्स भी है। तो हम यहां जितने हमने गिनाए उतने ही मैंने इससे पीछे भी लगभग कहा था, और उतना ही उससे पीछे भी हमने कहा था। यानी साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों में कोई भी एक ऐसा स्ट्रीम नहीं है जहां का कि करियर ऑप्शन किसी में कम हो या किसी में ज़्यादा हो। करियर ऑप्शन सब में है और भरमार है, बशर्ते आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ें, जो भी आपका पैशन हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जहां आपको लग सकता हो कि हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, उस फील्ड में जाएं और मेहनत उतना ही करें, अपना द बेस्ट दें। करियर बहुत अच्छा होने वाला है। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं, दोस्त ने साइंस लिया तो मुझे भी साइंस लेने हैं, दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मुझे भी लेने हैं, या सोसाइटी, परिवार, रिलेशनशिप वाले कुछ भी कहें कि अरे वो लोग साइंस, तुम कॉमर्स ले लिया, तुम आर्ट्स ले लिया, ऐसा कहने वाले को कुछ नहीं सुनना है। जहां तक पेरेंट की बात है तो उन्हें आप कन्विंस करें, उन्हें ये वीडियो दिखाएं, बताएं कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कैरियर ऑप्शन कम है या वो कम रिटर्न लाइफ में देने वाला है। लाइफ में सक्सेस किसी भी फील्ड से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कुछ और चीज़ों के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू, जय हिंद।